नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ श्री फायर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य संबंधित जो एक डेली पोस्ट डाला जाता है उसी का हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? आप लोग सामने ऑप्शन था जगनिक, नरपत नाल, दलपत विजय या चंद्रवरदाई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वी रासो की रचना की थी। इसका ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी रासो को पूरा किसने किया? आप लोग सामने ऑप्शन था स्वयंभू, नरपत नाल, विद्यापत या जल्हड़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी जल्हड़। जल्हड़ ने पृथ्वी रासो को पूरा किया था। यह उसी प्रकार से जिस प्रकार से कादम्बरी को बाणभट्ट के पुत्र ने पूरा किया था, और उनकी जो कादम्बरी जो रचना प्रारंभ की थी वह बाणभट्ट जी ने प्रारंभ की थी, परंतु जो उसको पूरा किया था वह उनके पुत्र ने। इसी प्रकार से पृथ्वी रासो की जो प्रारंभ किया था वह चंद्रवरदाई जी ने, परंतु उसको पूरा उनके पुत्र जल्हड़ ने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? आप लोग सामने ऑप्शन था निजामुद्दीन औलिया, रज्जब, सलीम चिश्ती या मुल्ला दाऊद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। आप लोग अमीर खुसरो का पूरा नाम जान लीजिए। उनका पूरा नाम अबुल हसन यमनुद्दीन अमीर खुसरो था, और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है, और जो इनका जन्म हुआ था वह कासगंज में हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब यह 8 साल की उम्र में थे तभी यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? रामचरणदास, नाभादास, अयोध्या सिंह या भारद्वाज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए रामचरणदास। रामचरितमानस की जो प्रथम टीका लिखी वह रामचरणदास जी ने लिखी थी। इसका ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को या सुमित्रानंद पंत जी को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। और आप लोग जान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का पहला कविता संग्रह जो है वह अनामिका है, और जो अंतिम है वह सांध का काली है। इनका अंतिम कविता संग्रह। इन्होंने एक सरोस्मृत की रचना की थी जिसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोकगीत माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह ए है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी नागरी पचाणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? आप लोगों के सामने ऑप्शन था बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, शिवदान सिंह चौहान या राम नारायण मिश्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है शिवदान सिंह चौहान काशी नागरी पचाणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं थे। अन्य तीनों अर्थात बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र ने काशी नागरी पचाणी की स्थापना की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो काशी नागरी पचाणी सभा है वह हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि को उन्नत तथा प्रचार और प्रसार करने के लिए यह एक अग्रणी संस्था है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 16 जुलाई 1893 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, महादेव वर्मा जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को या मैथिली शरण गुप्त जी को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। और आप लोग जान लीजिए जयशंकर प्रसाद जी का एक उपनाम भी है, वह कलाधर है। कलाधर नाम से भी यह कुछ लेख लिखा करते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंद पंत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी महादेव वर्मा जी। महादेव वर्मा जी छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश में शामिल नहीं है। अन्य तीनों जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत जो है वह छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं। इसका जो प्रश्न का जो आंसर है वह ऑप्शन भी सही है, महादेव वर्मा जी। छायावादी कवि चतुष्टय को उनके दर्शनों से सुमिलित कीजिए।
आप लोगों के सामने छायावाद के 4 कवि हैं और उनके सामने 4 दर्शन दिए गए, इनको आपको सम्मिलित करना था। जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन संबंधित थे, महादेव वर्मा जो बौद्ध दर्शन से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है जो अद्वैत वेदांग से संबंधित थे, और सुमितानंद पंत जी हैं जो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सुमिलित है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? मैथिली शरणगुप्त, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा या भगवती चरण वर्मा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त छायावाद के लघुत्रयी में शामिल नहीं है। अन्य तीनों महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा जी छायावाद के लघुत्रयी में शामिल हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी में कितने सर्ग हैं? 14 सर्ग, 15 सर्ग, 13 सर्ग या 12 सर्ग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 15 सर्ग। आप लोग 15 सर्ग का नाम जान लीजिए। पहला चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और 15वां जो है वह आनंद है। तो इस प्रकार से 15 सर्ग हैं कामायनी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम का सही चयन कीजिए। यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। आप लोग सामने इनको क्रम में सजाना आपको है कि कौन किसके गुरु थे, ये चीज़ें आपको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, सबसे पहले राघवानंद जी हैं, फिर इसके बाद रामानंद जी, फिर आपके सामने अनंतानंद जी, और फिर इसके बाद नरहरिदास जी, और अंत में जो है तुलसीदास जी। तो यह है गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका जो सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है? झरना, पल्लव, अनामिका या निहार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए झरना। झरना को छायावादी की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है और यह इसकी जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अष्टछावी कवि कौन थे? सूरदास जी, नंददास जी, कुंभन दास जी या परमानंद दास जी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कुंभन दास जी। प्रथम अष्टछावी कवि जो है वह कुंभन दास जी थे और यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और यह जात के जो है वह क्षत्रिय थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमितानंद पंत कृत लोकायतन नामक महाकाव्य किसके जीवन पर आधारित है? आप लोगों के सामने ऑप्शन था लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी। सुमितानंद पंत कृत लोकायतन जो है महाकाव्य वह महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित था। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? आप लोगों के सामने ऑप्शन था महादेव वर्मा जी, सुमित्रा कुमारी चौहान, मीराबाई या नासिरा शर्मा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? आप लोगों के सामने ऑप्शन था जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा तौसी, मिश्र बंधु या शिव सिंह सेंगर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी गार्सा तौसी। गार्सा तौसी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक लिखी है। यह जो पुस्तक इन्होंने लिखी वह फ्रेंच भाषा में लिखी है और यह 2 भाग में प्रकाशित हुई है। पहला जो भाग है वह 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा जो भाग है वह 1847 में प्रकाशित हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह जो पुस्तक है यह फ्रेंच भाषा में लिखी थी और जो इसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया था उनका नाम था लक्ष्मी सागर वासड़े जी ने, और उसका जो हिंदी में उन्होंने नाम रखा था वह हिंदुई साहित्य का इतिहास, और इन्होंने 1952 में उसको प्रकाशित कराया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी नवरत्न कवियों में कौन शामिल नहीं है? तुलसीदास जी, सूरदास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह हिंदी नवरत्न कवियों में शामिल नहीं है। आप लोग जान लीजिए हिंदी नवरत्न कवियों में कौन कौन हैं, उनका नाम आप लोग लिख लीजिए। पहले तुलसीदास जी हैं, इन्हें सर्वोच्च माना जाता है। फिर इसके बाद सूरदास, फिर महाकवि देव हैं, फिर बिहारी जी हैं, और फिर इसके बाद त्रिपाठी बंधु हैं जिनमें आपको महाकवि भूषण, महाकवि मतिराम और इसके बाद केशवदास जी हैं। फिर इसके बाद कबीरदास जी हैं, फिर चंद बरदाई और अंत में जो है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी नवरत्न कवियों में 9 लोगों को आप लोग जान लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।